श्रोतवंश समुद्भूतः श्रोतवंश प्रवर्तकः भक्तिवित्ते समुच्चेतः श्रीचंद्रः पातु नो गुरुः। हमारी वैदिक सिद्धांतों में चतुर्विध संप्रदाय है, जिसमें से यह उदासीन परंपरा। उदासीन शब्द का वास्तविक अर्थ था उद मने ब्रह्म, आसीन निरंतर ब्रह्म में चिंतन करने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं उदासी। और उदासीन जो परंपरा है वैदिक सिद्धांतों को मानने वाली परंपरा है। हमारे आचार्यों ने एक श्लोक में लिखा है, श्रोत वंश समुद्भूता। श्रोत मने होता है वेद। वेद से, वेद के सिद्धांतों के प्रतिपादन करते हुए यह संप्रदाय का निर्माण हुआ है। और श्रोतवन समुद्भूता श्रोतवन प्रवर्तक, मध्यवर्ती 165वें आचार्य के रूप में जगत गुरु श्रीचंद भगवान हुए, जिन्होंने वैदिक सिद्धांतों के जिस काल का यदि हम अध्ययन करें, जिस काल में आचार्य जगत गुरु श्रीचंद भगवान का अवतरण हुआ, वह काल मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है। उस काल में इस सनातन वैदिक परंपरा में काल चक्र का ऐसा कुठाराघात था कि सनातन परंपरा को मानने वाले जो हिंदू परस्पर में मतभेद में इतना जी रहे थे, क्योंकि ज्ञान को मानने वाले ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे थे, भक्ति को मानने वाले भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे थे, कर्मकांड को मानने वाले कर्मकांड को श्रेष्ठ बता रहे थे। परस्पर में इतना मतभेद था कि ज्ञानी भक्ति करने वाले के पास नहीं बैठते थे, भक्ति करने वाले कर्मकांड के पास नहीं, ज्ञानी के पास नहीं बैठते थे। और परस्पर में जितने देवताएं थे सभी देवताएं बटे हुए थे। कोई गणेश को मानने वाले, कोई हनुमान जी को मानने वाले, कोई भगवती परमा राजराजेश्वरी को मानने वाले, एक दूसरे को ही श्रेष्ठ बताते थे। और उसी काल में यदि हम उस काल को अध्ययन करें तो उस काल में यह भारत ऐसे गुलामी काल था। अन्य धर्मावलंबियों ने सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हिंदुओं के प्रति कुठाराघात कर रहे थे। उसी कुठाराघात उसी काल में, मध्यकाल में, भक्ति काल में शिवावतार भगवान जगत गुरु श्रीचंद भगवान जी का अवतरण हुआ। और भगवान ने सिद्धांत ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि हो, धर्म की हानि का मतलब वैदिक सिद्धांतों की जब हानि होगी, तदा तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, उस समय मैं अपने आप को प्रकट होऊंगा। और आचार्यों के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, जिनको जगत गुरु श्रीचंद भगवान उदासीन परंपरा को मानने वाले, परंपराओं से दीक्षित होकर पूरे भारतवर्ष में ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, चमत्कार के माध्यम से, जैसा जो परा, आचार्य जी ने जहाँ ज्ञान की आवश्यकता पड़ी ज्ञान का उपदेश किया, जहाँ भक्ति की आवश्यकता पड़ी भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति माने चमत्कार दिखाकर जीव को, जो जीव भटके हुए थे उसको सनातन वैदिक परंपरा की ओर मोड़ा। जहाँ कर्मकांड की आवश्यकता पड़ा, कर्मकांडों में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को निवृत्त करते हुए वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। यह जो उदासीन परंपरा है यह अद्भुत परंपरा है, यह वैदिक सिद्धांत को मानने वाली परंपरा है। और मैंने अभी उदासीन शब्द का तात्पर्य आपको मैंने कहा था उद मने ब्रह्म, आसीन, क्योंकि निरंतर ब्रह्म में चिंतन करने वाला। और जिस नगरी में, पावन नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में हम लोग अयोध्या में हैं, माता कैकेयी ने भगवान राम को जब वन गमन की आज्ञा राजा दशरथ से वर मांगा, उसमें एक वर था कि भगवान को वन गमन के लिए आदेश दीजिए। तो उसमें लिखा गया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने कहा कि ये राम कैसे जाएं वन में, तो कहा तापस वेश विशेष उदासी, उदासी के वेश में, ऐसा नहीं साधारण नहीं, उदासीन जो परंपरा है उस परंपरा को ग्रहण करते हुए वन में गमन करें। और निरंतर ब्रह्म में चिंतन करने वाली यह परंपरा है।
पंचदेवों उपासना करने वाली परंपरा है। पंचदेवों उपासना, और हमारे यहाँ आचार्य जी ने सगुण और निर्गुण दोनों उपासना का वर्णन किया। हम लोग सगुण उपासना भी करते हैं, जिसको मूर्ति पूजा कहते हैं, और सगुण उपासना करते करते जब हमारी अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है तो हम निर्गुण उपासना की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम ओमकार ध्वनि के माध्यम से ओमकार उपासना करते हैं। छांदोग आदि उपनिषदों में जो ओमकार उपासना का वर्णन मिलता है, तो इन वर्णनों का आचार्य जी ने अपने मात्रा शास्त्रों के माध्यम से, हमारे आचार्य जी ने उपदेश दिया, चेतव नगरी तारव गांव अलग पुरुष का सुमरव नाम। आचार्य जी ने कहा कि उदासीन संप्रदाय में दीक्षित जो संत हैं, ग्राम ग्राम में जाकर चेतव नगरी, चेतव नगरी का मतलब ग्राम ग्राम में जाकर चेताओ, और अलग पुरुष का सुमरो नाम, उस परमात्मा का निरंतर जाप करते रहो। और यह उदासीन जो परंपरा है, इस परंपरा के बारे में यदि आप जानेंगे, यह अद्भुत परंपरा है। अनेक महापुरुष हुए, अनेक संत हुए, अनेक कर्मावलंबी आचार्य जी का लीला क्रम आप देखेंगे। मैंने कहा था जिस काल में आचार्य जी का अवतरण हुआ था वो भक्ति काल है, जिसको मध्य काल कहा जाता है। उन कालों में वैदिक सिद्धांत का यदि कोई आचार्यों ने रक्षा किया वास्तविक, तो आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान ने उस समय मुगलों से भी रक्षा किया, और सनातन वैदिक परंपरा में जो भ्रांतियां थे उन भ्रांतियों को भी निवृत्त किया, और निवृत्त करके वैदिक सिद्धांत को, सनातन सिद्धांत को कैसे माने, उदासीन परंपरा के संतों के माध्यम से, वैदिक ज्ञान के माध्यम से, पंचदेवों उपासना के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम। इसलिए हमारे आचार्य जी ने सिद्धांत ज्ञान भक्ति समुच्चय सिद्धांत दिया है कि ज्ञान और भक्ति का समुच्चय का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के माध्यम से अपने स्वरूप को कैसे जाने। अपने स्वरूप मतलब अपने सिद्धांत को जानने के लिए ज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो यह जो उदासीन परंपरा है, ज्ञान उपासना के बारे में भी वर्णन करता है, कर्म उपासना के बारे में भी वर्णन करता है, और भक्ति उपासना के बारे में भी, तीनों क्रम को मानते हुए। इसलिए हमारे यहाँ सगुण उपासना का भी प्रधानता है, निर्गुण उपासना की भी प्रधानता है, दोनों का समन्वय करते हुए। और जो सनातन वैदिक परंपरा में मानने वाले जो भक्तजन हैं, उनको सनातन वैदिक के परंपराओं के प्रति कैसे निष्ठा हो। हमारे आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के जो अब हम लीलाओं का यदि वर्णन करें, यदि उनके मात्रा वाणी के माध्यम से हम जाने, वाद विवाद मिटावो आपा। आचार्य जी ने जिस काल में अवतरण हुए, मैंने आपको वर्णन किया था कि भक्ति को मानने वाला भक्ति को ही श्रेष्ठ मान रहे थे, ज्ञान को मानने वाला ज्ञान को ही श्रेष्ठ मान रहे थे, और कर्मकांड को मानने वाला कर्मकांड को। तो उन सभी को वाद विवाद मिटाया, उनको वास्तविक स्वरूप का बोध कराया कि देखो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान भक्ति को यदि प्राप्ति करना हो तो कर्मकांड के बिना नहीं होता। जब तक हमारा कर्मकांड यज्ञ आदि के द्वारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगी, मन आदि पवित्र नहीं होगा, तो न तो मैं भक्ति स्वरूप में परमात्मा को पा सकते हैं, न ज्ञान के स्वरूप में परमात्मा को पा सकते हैं। जो कर्मकांड है वो ऐसा कांड है कि भक्ति के माध्यम से ही, ज्ञान कांड के माध्यम से ही हम उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान ने उदासीन संप्रदाय के सिद्धांतों को लेते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए, आर्यावर्त की यह भूमि पर भ्रमण करते हुए आचार्य जी ने अपने वाणी के माध्यम से, अपने चमत्कार के माध्यम से, अपने वैराग्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समस्त जीवों को बोध कराते हुए वैदिक सिद्धांत के, वैदिक परंपराओं को बारे में बताया। इसलिए आचार्य जी ने अब हमारे वाणी में लिखे हैं, वाद विवाद मिटावो आपा। जो वाद विवाद थे, जो संशय थे, वह निवृत्त करते हुए सनातन धर्म के जो वास्तविक जो स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप क्या है, सगुण उपासना निर्गुण उपासना के द्वारा ही उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का प्राप्ति हो सकता है। और बिना सगुण उपासना किए हुए निर्गुण की ओर नहीं जाएंगे। और जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा,
तब तक न तो आप सगुण उपासना कर पाएंगे, न निर्गुण उपासना कर पाएंगे। और हमारे उदासीन परंपराओं में ये दोनों ही सिद्धांतों के मानते हुए, दोनों उपासनाओं को मानते हुए ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे आचार्य जगत गुरु श्री भगवान का यही सिद्धांत है, चेतव नगरी तारव गांव, अलख पुरुष का सुमरौना। ग्राम ग्राम में जाकर चिताओ अलख पुरुष, जो अलख जो परमात्मा है, अलक्ष्य जो परमात्मा है, जिसको प्राप्ति करना है। तो आप जो है वैदिक सिद्धांत को मानते हुए, अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अलक्ष्य पुरुष का आप प्राप्ति कर सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।